नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। देश और दुनिया में भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह से युद्ध छिड़ा हुआ था, जवाबी कार्रवाई जिस तरह से भारत पाकिस्तान के काराना हरकत पर दे रहा था, ऐसे में बीते दिन सीज फायर हो गया है, जिसमें अमेरिका अपनी एक बड़ी भूमिका दिखाते हुए नजर आ रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को ने दोनों ही देशों से बात कर दोनों ही देशों को समझाया, जिसके बाद से दोनों ही देश सीज फायर के लिए तैयार हो गए। हालांकि बीते दिन पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन भी किया। 3 घंटे भी अभी नहीं बीते थे सीज फायर के, उसने तुरंत ही सीज फायर का उल्लंघन करके भारत पर एक बार फिर से वार किया, जिसके बाद से भारत ने उसको पलटवार किया और जवाबी कार्रवाई भी किया। ऐसे में अब सीज फायर को देखते हुए देश और दुनिया में एक अलग ही मुद्दा छिड़ गया है। भारत की अगर बात की जाए तो भारत में सीज फायर को लेकर विपक्ष दल के कई ऐसे नेता हैं जो इस बात की मांग उठा रहे हैं कि अब सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए, तुरंत तत्काल संसद सत्र बुलाया जाना चाहिए, जिसमें साफ तौर पर स्पष्ट होना चाहिए कि क्यों, किस कारण ये सीज फायर किया गया है भारत की तरफ से, उस पर मंजूरी की गई है। और सवाल ज्यादातर कांग्रेस पार्टी उठा रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जयराम रमेश की बात कही जाए या फिर राहुल गांधी की बात कही जाए या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कही जाए, इन तीनों ही लोगों ने यह बात साफ तौर पर कहा है कि जब हम भारत के साथ थे, मौजूदा सरकार के साथ थे, कदम से कदम जब हम मिला रहे थे पाकिस्तान को जवाब देने में, तो ऐसे में सीज फायर पर भारत आखिर क्यों मंजूरी किया। साथ ही साथ कांग्रेस से जयराम रमेश ये भी सवाल उठा रहे हैं कि ये तीसरा जो देश अमेरिका है, इसकी एंट्री मध्यस्थता कराने में कैसे हुई, क्या अब हम अमेरिका के कहने पर शांत होंगे। तो इस तरह से तमाम सवाल भारतीय जनता पार्टी पर उठाए जा रहे हैं। और ऐसे में अगर बात की जाए तो विपक्ष के कई जो नेता हैं, सवाल तो ये उठा ही रहे हैं कि सीज फायर पर कैसे मंजूरी कर दी। सर्वदलीय बैठक की बात भी हो गई। बिहार की अगर बात की जाए तो राहुल गांधी ने भी इस पर कई मुद्दे उठाए, उन्होंने भी सर्वदलीय बैठक की मांग की है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो जयराम रमेश ने तो उठाया है। तो कई ऐसे नेता हैं विपक्ष के जो ये सवाल उठा रहे हैं। इसके साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी की बात की तो सीधे सीधे 4 सवाल सरकार से पूछा है। और ऐसे में सीज फायर को लेकर देश की जनता का क्या मिजाज है, इसी को देखते हुए हमारे संवाददाता जगह जगह से जनता की राय जानेंगे। गाजियाबाद से हमारे संवाददाता विमल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विमल, जिस तरह से सीज फायर को लेकर देश में एक तरफ देखा जाए तो शांति भी मानी जा रही है, कुछ लोग इसका सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो कुछ लोग इसको लेकर घमासान भी देखा जा रहा है कि मचता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में गाजियाबाद की जनता का क्या है मिजाज, उस बारे में अपडेट दीजिए विमल। मैडम, आइए जानते हैं जनता का क्या मिजाज है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो वॉर चली थी, अब सीज फायर कर दिया गया है। आइए जानते हैं। सर, क्या नाम है आपका? जो इस फायर को कर रहे हैं, क्या कहना है, क्या राय? तो अगर कोई अति करता है उसका जवाब देना बहुत लाजमी बनता है। पाकिस्तान ने इतनी अति की है, हमारे बिल्कुल जो गलत तरीके से 27-28 लोगों को मारा है आतंकवादियों ने, और वो लोग उनकी सपोर्ट करें। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है और ये जारी रहेगा। उनको सबक मिलना चाहिए और हम सब लोग उनकी सपोर्ट में खड़े हुए हैं, चाहे तन से मन से धन से। तो नरेंद्र मोदी के साथ हमारे सारे जातिवाद जनता, सारे हिंदू वाहिनी के कम्युनिस्ट कार्यकर्ता और सारे हिंदू के लोग सब उनके साथ खड़े हुए हैं। हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे पाकिस्तान को। सर, क्या कहना है आपका इस बारे में जो अभी बहुत से जो सीज फायर ठीक है सर। लोगों से जाने सर किया है क्या इनका, इसके बारे में क्या क्या नाम है सर आपका? क्या है जो मामला चल रहा है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में, सीज फायर कर दिया गया है, इसके बारे में आपको क्या?
हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सीज फायर के विषय में सीज फायर होना तो लाजमी ही था, कारण युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। युद्ध से भले ही किसी भी व्यक्ति का 10% नुकसान है, किसी व्यक्ति का 100% नुकसान होता है, लेकिन कहीं ना कहीं घातक दोनों ही स्थितियों में होता है। लेकिन हमारे भारत में और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जिन लोगों की पाकिस्तान में पहलगाम में निर्मम हत्या की, उनका बड़े घातक रूप से और बड़े समझदारी से दिया, जिससे कि आने वाले समय में जिहादी अपना फन कभी भी उठा नहीं पाए। क्या नाम है सबका? क्या नाम है? मैं भाजपा महाराष्ट्र कौन सी फायर कर दिया गया इसके बारे में आप? में मेरा ये कहना है कि या तो किसी को छेड़ो और छेड़ो तो फिर छोड़ो दो। पाकिस्तान का तो ये काम पहले से ही रहा है कि जब भी उसने अटैक करा है पीछे से करा है, सामने से वो कभी तुम्हें छेड़ेगा भी नहीं। आप करा है और अभी जब जैसे ये हो गया था, युद्ध बंद हो गया 5 बजे के बाद, उसने फिर रात को जो है हमला करा है जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। तो मेरा तो यही है कि जब भी पाकिस्तान हमला करे या सोच रहा हो तो उसको तो उसका जवाब क्या नाम है सर? पवन सिंह चौहान जी, जो आप वॉर नीति और इसके बारे में फायर कर दिया गया है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? तो मेरा कहना ये है कि पाकिस्तान को एक दस्तूर आ गया, तब नहीं करता जब से सीधी सीधी बात है कि ना रहेगा पास ना बजेगी बात। देखिए, पब्लिक का कहना एक तरफ ये भी है कि पाकिस्तान को बिल्कुल ना छू और बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। पब्लिक में कहीं ना कहीं रोज देखने को मिल रहा है। रोज देखने को मिल रहा है ये जो मुमकिन है, ये कभी है ना किसी के ना सगे हैं ना सगे रहेंगे। बस भारत का कहना ये है एकदम ही काम को खत्म करें, बिल्कुल खत्म नहीं है। बिल्कुल विमल, जिस तरह से आप लगातार वहां गाजियाबाद की जनता से रूबरू हो रहे हैं, ऐसे में लगातार मैं देख रही हूँ कि एक के बाद एक लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और पहला हमला जो हुआ था सबको पता है, बहुत ही बुरे तरीके से घर पहुंचकर उन्होंने मारा था। मेरा कहने का सीधा तात्पर्य है कि उसका जो भी बदला दिया गया और सही पूछो दिया गया। मोदी जी ने जो भी फैसला लिया हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता उनके साथ है, हर तरीके से साथ। उनके जो भी फैसले होंगे बिल्कुल सटीक होंगे। उन्होंने धर्म पूछकर मारा था, हम धर्म बना। सर, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? जो मेरा नाम आलोक ठाकुर है और मैं युवा वाहिनी का सैनिक। मैं ये कहना चाहूंगा कि पहली बात सीज फायर पाकिस्तान ने लगाया है और हमारे माननीय मोदी जी ने एक सबसे बढ़िया काम करा है कि अगर अब पाकिस्तान ये कायराना हरकत करेगा तो हम उन्हें घर में घुस के नहीं, उनके घर में बढ़ बढ़ के मारेंगे। और पाकिस्तान से मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि अब भी वक्त है, समझ जाओ, वरना तुम्हारे देश का नाम और निशान मिट जाएगा इस दुनिया से और साथ के साथ तुम अपनी कौम का भी नाम बदनाम कर। जय हिंद। देखिए, कहीं ना कहीं गाजियाबाद में पब्लिक को एक रोष देखने को मिलता है। सीज फायर जहां तक आ गया है, पर ठीक है, पर लोग अभी भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर रोष। बिल्कुल विक्रम, आप लगातार जिस तरह से लोगों से बातचीत कर रहे हैं विमल, और हम सुन पा रहे हैं विमल कि लोगों में ज्यादातर आक्रोश देखने को मिल रहा है। ज्यादातर लोग इस बात को जताते हुए नजर आ रहे हैं और जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं कि अब वो पाकिस्तानियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, और अगर अब वो कोई भी दुस्साहस पाकिस्तान करता है तो भारत उसे बिल्कुल भी बख्शेगा नहीं। लगातार लोगों ने अपनी अपनी बातों को इस पर रखा है। तो गाजियाबाद से हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत करके राय जनता की बताई कि किस तरह से राय है जनता की सीज फायर को लेकर। और सीज फायर इस वक्त एक बड़ा ही मुद्दा बन गया है, क्योंकि सीज फायर को दो पक्षों में बांट दिया गया है। सबसे पहले अगर राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो दो पक्ष और विपक्ष, शुरू से जब भी सरकार चाहे किसी की भी रहे, पक्ष विपक्ष हमेशा से अलग रहते हैं, उनके मत अलग रहते हैं। लेकिन इस बार जो ये युद्ध हुआ इसमें सभी दल के नेता एकजुट थे। लेकिन जिस तरह से सीज फायर हुआ, युद्ध विराम हुआ, जिस तरह से सीज फायर को भारत ने मंजूर किया, उसके बाद से
राजनीतिक दलों में घमासान देखने को मिल रहा है। विपक्ष के कई नेता हैं जो सर्वदलीय बैठक की मांग कर रहे हैं, तुरंत तत्काल संसद में सत्र की मांग कर रहे हैं कि बैठक हो, तत्काल सत्र बुलाया जाए जिसमें बातचीत हो, जाना जाए कि आखिर क्यों ये युद्ध विराम हुआ, भारत क्यों किया और किया तो इसके पीछे की वजह क्या है। दूसरी ओर अगर जनता की बात कही जाए तो जनता भी दो गुटों में बंटता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जनता का कहना है कि ये अपमान हुआ है भारत का, भारत अगर सीज फायर को मंजूर किया है, सीज फायर को मंजूरी दिया है तो ये अपमान है। दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये कहना है कि ऐसे में भारत सरकार ने जो निर्णय लिया है ये बहुत ही सही है, सराहनीय लायक निर्णय है, क्योंकि भारत हमेशा शांति और अमल की मांग करता है। तो ऐसे में भारत एक शांति का प्रतीक माना जाता है और इस शांति का प्रतीक को देखते हुए भारत ने ये फैसला लिया है कि अब ये युद्ध नहीं होगा, युद्ध विराम रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की तरफ से ये भी बात और विदेश मंत्रालय से ये भी बात साफ तौर पर कह दिया गया है कि अगर पाकिस्तान वार करता है, सीज फायर का उल्लंघन करता है, तो अब उसका खामियाजा उसको बहुत ही बड़ा भुगतना पड़ेगा। यानी कि वॉर ऑफ एक्ट की भी बात पाकिस्तान के खिलाफ भारत कर रहा है। जिस तरह से बीते दिन अगर उसने कायराना जो हरकत किया पाकिस्तान ने, ऐसे में एक्ट ऑफ वॉर की लगातार कई जो जनता है एक्ट ऑफ वॉर की मांग भी कर रहे हैं। जनताओं में ज्यादातर इस तरह की मांग को देखा जा रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक आधिकारिक तौर पर एक्ट ऑफ वॉर का अगर देखा जाए तो कुछ भी ऐसा सरकार करती हुई नजर नहीं आ रही है। लगातार वो जवाबी कार्रवाई दे रही है। लेकिन बीते दिन जिस तरह से चीजें सामने आई, खबरें जो देखने को मिली और सुनने को, उस हिसाब से भारत की तरफ से भी कह दिया गया था कि अगर फिर से पाकिस्तान की तरफ से, आतंकवादियों की तरफ से या फिर कोई भी हमला होता है तो एक्ट ऑफ वॉर शुरू हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि जिस तरह से 3 घंटे बीतने के बाद ही पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, उसके बाद भारत ने एक्ट ऑफ वॉर नहीं किया, उसने भी उस सीज फायर उल्लंघन का पाकिस्तान का जवाबी कार्रवाई किया। तो इस तरह से लोगों का यह कहना है कि क्या सिर्फ ये जवाबी कार्रवाई करते रह जाएंगे या फिर कोई कार्रवाई भी होगी। ऐसे में आज बैठक भी हुई है और दिल्ली की जनता का मूड जानते हुए हमारे संवाददाता विक्रम सिंह नोएडा से जुड़ गए हैं। विक्रम, सीज फायर को लेकर घमासान मचा हुआ है। एक पक्ष कह रहा है सीज फायर पर क्यों मंजूरी भारत ने किया, दूसरा पक्ष ये कह रहा है सीज फायर पर मंजूरी करके भारत बहुत ही अच्छा कार्य किया है। दिल्ली की जनता का क्या मिजाज है? देखिए सीज फायर को लेकर अगर बात करें, हालांकि मंजूरी तो मिल गई है, पर इस बारे में बातचीत भी हो गई है सारी। तो हमारे साथ पर्टिकुलर कई सारे लोग मौजूद हैं, तो हम एक बार इनसे जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी क्या राय है और ये पाकिस्तान और इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। जी, आपका क्या नाम है? क्या क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान को एक एक बंदे जाकर पाकिस्तान आपका क्या नाम है, शुभ नाम क्या है? क्या कहना चाहेंगे आप? सीज फायर जो हुआ है गलत हुआ है, क्योंकि इससे उनको कोई सबक तो मिलेगा नहीं। आतंकवादी गतिविधियां वैसे भी जारी रखेंगे। तो गवर्नमेंट को तो ये करना चाहिए था कि थोड़ा सा और सख्ती से उनसे निपटना चाहिए था। जितने भी आतंकवादी के लॉन्च पैड थे उनको तबाह करना चाहिए था, और जो वहाँ पे उनका आतंकवादी का सरगना है उसको लेके आना चाहिए था, जैसे अमेरिका लाने को लेकर आए। और अमेरिका के दबाव के लिए या कूटनीति के लिए जिसके चलते उन्होंने सीज फायर किया, लेकिन पाकिस्तान मानता नहीं है। सीज फायर कल से किया था और होता है आज भी वो करेगा रात को। तो गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसी के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, जिससे कि जो भी आतंकवादी कैंप है, कैंप और ठिकाने हैं, वो तबाह कर सके गवर्नमेंट। पाकिस्तान का साथ चाइना दे रहा है, इस बारे में क्या राय है? चाइना तो हमेशा से ही पाकिस्तान के साथ देता है, वो भारत के साथ कभी भी नहीं होता। कभी पाकिस्तान में भारत से जैसे कुछ सुनने की बात आती है तो हमेशा पाकिस्तान से ही सुनता है। वो कहता तो है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं, लेकिन वही आतंकवाद जिस धरती पर पहुंचता है उसके साथ वो हमेशा देता है। मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान और भारत को लेकर भी सीज फायर हुआ है, तो सीज फायर का हालांकि कल 3 घंटे भी नहीं हुए थे,
तो सीज फायर का पाकिस्तान ने उल्लंघन किया था। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तो सीज फायर हो गया है, मामला शांत हो गया है, आप क्या कहना चाहेंगे? अभी ये कुछ नहीं कह रहा है, शांत हो गया वो अच्छा ही हुआ है जी कोई वो नहीं हुआ, शांतिपूर्ण है तो अच्छा ही है। जी। आगे भारत की रणनीति क्या है, आपको क्या लगता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के लिए क्या कुछ डिफरेंट करना चाहेंगे? नहीं, वो ऐसा अच्छा ही करना चाहेंगे आगे, कोई बात नहीं, देश के लिए ऐसा बहुत कुछ करना चाहेंगे। बहुत कुछ करना चाहेंगे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान का साथ जो है चाइना लगातार दे रहा है और भी सारी चीजें मुहैया कराई है चाइना ने। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? इस बारे में वो चाइना गलत सोच रहा है। तो हमारे साथ थे और भी सारे लोग यहाँ पे अपनी अपनी राय, अपनी अपनी बात रखी एंड अपने बारे में बताया इन्होंने, इनकी क्या ओपिनियन है, क्या राय है। तो और भी लोग जो हमारे यहाँ हैं, आप मैडम क्या कहना चाहेंगी पाकिस्तान और भारत को लेकर? मैं बस इतना ही कहना चाह रही हूँ कि ये लड़ाई बंद कर दें, नहीं तो बेजुबान मारे जा रहे हैं ना। हाँ, पाकिस्तान वाले की गलती है, पाकिस्तान वालों की गलती है जी। वो लोग जैसे घूमने के लिए गए थे तो किसी को नहीं मारना चाहिए था। अच्छा, आपने एक चीज देखी है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये युद्ध का नाम जो है सुहागन के तौर पे रखा है, कुछ महिलाओं से रिलेटेड है। तो इस बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? हाँ, तो मेरी बस यही उम्मीद है कि अब ऐसा नहीं करे वो लोग, क्योंकि किसी का जिंदगी उधर जाता है ना, तो पाकिस्तान ने किसी का सुहाग उजाड़ा है, ये बात सही है। हाँ, इसीलिए ऐसा कुछ भी कदम उठाया गया है। जी। बस यही है। इसके अलावा कुछ आप कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? कुछ ऐसा अपनी तरफ से कुछ ऐसा बताना चाहेंगे कि नहीं ये चीज करनी चाहिए या आगे क्या रणनीति होनी चाहिए? हाँ, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि बस हम सब मिल के रहे, लड़ाई नहीं हो, क्योंकि कितने की जिंदगी बर्बाद हो जाता है ना। अभी जैसे कि पाकिस्तान में ये हो रहा है ना, लड़ाई हो रहा है, कितना बेजुबान मारे जा रहे हैं, वो भी बहुत सारे आदमी की वजह से सारे आदमी मारे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, फिलहाल के लिए इसको बंद कर दिया जाए। तो हमारे साथ ये सारे लोग यहाँ मौजूद हैं जो अपनी अपनी राय, अपनी अपनी ओपिनियन जो है दे रहे हैं। और अभी देश में जो भी सिचुएशन हुई है पिछले 2-3 दिन में, वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी और लोग बहुत ज्यादा डरे हुए थे। हालांकि अमेरिका ने मध्यस्थता कराई है और सीज फायर को लेकर के बैठक करके, और उन्होंने दोनों देशों में बात करके और शांति का न्योता दिया है। बिल्कुल विक्रम, हम देख और सुन पा रहे हैं कि दिल्ली की जनता का क्या मिजाज बता रहा है। आपने जिस तरह से लोगों से बात किया, कुछ लोगों का ये भी पॉइंट है कि कुछ और बड़ा होना चाहिए था, सबक सिखाना चाहिए था, जड़ से आतंकवाद को खत्म करना चाहिए था। तो वही कुछ लोगों ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी फैसला ले रहे हैं वो सही ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम, आपने तमाम अपडेट वहां से साझा की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जितने भी जनता की अगर बात कही जाए, दिल्ली से जिन जिन लोगों से हमारे संवाददाता ने संपर्क साधने की कोशिश की, बातचीत की, उन लोगों में दो तरह का फैसला हमने साफ तौर पर देखा, दो मत हमने देखा। एक कुछ लोगों का ये भी कहना था कि उसको आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देना चाहिए था पूरी तरह से, और सीज फायर नहीं मंजूर करना चाहिए था, सीज फायर। दूसरी तरफ सीज फायर को लेकर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भी फैसला लेते हैं सही लेते हैं और देश हित में उन्होंने सही फैसला लिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा इस वक्त जोरों शोरों से हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ अब अलग या कुछ बड़ा करने वाले हैं, या फिर ये युद्ध विराम जो लगा है उससे जो जनता नाखुश है उसको कुछ मैसेज भेजेंगे या फिर नहीं। तो लगातार एक के बाद एक ये बातें सामने जनता के बीच से निकल कर आ रही है। और हमने दिल्ली से या फिर गाजियाबाद से बात कही जाए तो लगातार हम दिखा रहे हैं नोएडा और गाजियाबाद की पब्लिक क्या कही है। दो मत में जनता हो या फिर राजनीतिक दल हो, दो मत में ये दोनों ही बढ़ चुके हैं। एक मत का कहना है कि सीज फायर पर मंजूरी भारत ने क्यों किया, नहीं करना चाहिए, किया तो डिटेल्स दे। और दूसरा मत ये कह रहा है, दूसरा पक्ष, कि जो भी हुआ है सही हुआ है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव
पुष्प